इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पे नरेंद्र मोदी जी कुछ देर में आके यहां से अपना नामांकन भरने वाले हैं और आप देख सकते हैं बनारस में जिस तरह का कल उन्होंने जन सैलाब उमड़ा उनकी रैली में, और अभी भी यहां पे देखा जा सकता है कि लाखों लोगों की भीड़ धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रही है अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए। और जितने लोगों से बातचीत हो रही है बनारस में उन सभी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी जी एक प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अधिवक्ता खड़े हैं और सभी लोगों के अंदर यह जोश है, यह उत्साह है कि वो अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, अपने भावी नेता को देखना चाहते हैं। मोदी जी की रैली जो देखने को मिली, किस तरह का आप लोगों की तरफ से जो वकील बंधु हैं, जो पूरा अधिवक्ताओं का जो एक कह सकते हैं जो जितने मेंबर्स हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह की जीत देख रहे हैं और किस कैसा देख रहे हैं मोदी का जो मोदी के कार्यकाल और उनके जीत के बारे में वकील नहीं, पूरे बनारस को कुछ नहीं करना है। मोदी जी के विरुद्ध तो किसी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। अद्भुत आश्चर्य है, मोदी अवतरित है और वकीलों के तो मसीहा है, वकीलों के ही नहीं पूरे बनारस के लोगों के मसीहा है। उन्होंने जो काम बनारस में किया है विगत हजारों वर्षों से किसी ने किया कभी नहीं किया। मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, लाखों लाख की सीट से जीतेंगे वो। और उनके विरुद्ध जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई नाम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई अहम वो नहीं है। तो आपका कहना है कि बनारस में किसी तरह का भी ऑपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा और एक तरफा जीत है ये नहीं है, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। मोदी के विरुद्ध हो जाता अजय राय जी या जितने लोग हैं, इन लोगों को चुनाव कहाँ है, तीसरे नंबर पर रहने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार मतलब आप कह रहे हैं सबकी जमानत जब्त? हाँ, जमानत तो पहले ही से जब्त है। जन सैलाब उमड़ा है, क्या लग रहा है किस तरह की स्थिति होने वाली है? देखिए कल का ये स्पष्ट हो गया है कि जो बनारस के मतदाता थे आधे संख्या कल रोड पर थी, और अगर एक घर में 4 मानते वोट तो लगता है कि हम लोग 12 लाख पार कर जाएंगे। हमारा नारा था 10 लाख के पार, लेकिन कल का समर्थन और लोगों काशी जनता का आशीर्वाद देखने के बाद कह सकता हूँ हम 12 लाख के पार जा रहे हैं। आप क्लेम कर रहे हैं, बीजेपी क्लेम कर रही है 400 पार की बात, लेकिन जो विपक्ष है वो इस बात को कह रहा है कि ऐसी सीटें नहीं आ रही। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं, राहुल गांधी यही कह रहे हैं। देखिए ये दोनों ने पिछली बार भी कहा था और लगभग विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लग रहा है 1 सीट पर, तो पूरा साफ कांग्रेस सपा साफ। और ये दो नादानों की दोस्ती पिछले भी था अभी फिर भी है। जब कई बार प्यार डूबता है तो एक गाना आता है, चल दरिया में डूब जाए, दोनों किसी को नज़र ना आवे और चल दरिया में डूब जाए, यह दोनों ही डूबने वाले हैं भाई। आप तो विपक्ष की तरफ से आपको अभी तक किसी तरह की कोई ऑपोजिशन देखने को नहीं मिल रही। आज आप देख रहे हैं कि पूरा होड़ मचा है, सपा कांग्रेस बसपा के नेता का पार्टी छोड़ करके मोदी जी के देश विकास के में अपना समर्थन देते हुए बीजेपी ज्वाइन की है। यानी इधर 15 दिन के अंदर बनारस के अंदर लगभग 350 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया जो कैडर थे। कल ही अभी सपा के पूर्व के पार्षद 4 लोगों ने ज्वाइन किया बीजेपी। यानी इस ढंग से आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो राजनीतिक दलों में हलचल है, सबका विश्वास भाजपा के प्रति है, सपा कांग्रेस के नेताओं से निराशा है और सारे लोग भाग के भाजपा चले आ रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह की जो हम देख रहे हैं जो जनता उमड़ रही है, हर तरफ से एक अलग तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है मोदी जी के लिए, तो किस तरह की जीत आप देख रहे हैं बनारस में खास करके? देखिए बनारस उनकी कर्मस्थली है। 10 वर्षों में मोदी जी ने काशी की तस्वीर बदल दिया, विकास की एक नई गंगा काशी में बहा दिया उन्होंने। जो काशी हज़ारों साल पुरानी काशी को, ये दुनिया की ज्ञान की अध्यात्म की नगरी है काशी, देश का सबसे पवित्रतम धार्मिक शहर है काशी। लेकिन राजनीति की पिछले 60 वर्षों की उपेक्षा ने काशी को हाशिए पर डाल के रखा था। मोदी जी के आने के बाद काशी फिर से एक नए रंग रूप में सज संवर गई। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है इस देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। काशी की जनता के ऊपर उनका कर्ज है, इसलिए है कि उन्होंने काशी को बहुत कुछ दिया है। जब भी आते हैं हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए की योजनाओं की झोली काशी की भर के चली जाती हैं, तो काशी अभिभूत है। और इस बार के चुनाव में काशी के लोग एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से उनको जिताकर मोदी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते ही कहते हैं कि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, अखिलेश यादव, इनकी कोरी बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि इनके गठबंधन ये मौसमी गठबंधन है, ये राजनीतिक स्वार्थ में सत्ता के लोलुप लोगों का गठबंधन है। परिणाम आता है
जिस दिन परिणाम आता है, मैं आपको लिख के दे दूं कि 4 जून को परिणाम आने के दिन फिर से ये आपस में गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे को मुंह नोचने की धमकी देते हुए फिर अपनी राह चले जाएंगे। इसलिए कि इस गठबंधन में कोई भावना नहीं है, सिर्फ एक ही लालच है, वो है सत्ता प्राप्ति का। वो लोग मोदी जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, देश की जनता मोदी जी को सत्ता में देखना चाहती है, फ़र्क यही है। का गेटअप लिए हुए हैं आप, क्या क्यों ये गेटअप क्यों? हाँ, मोदी जी अवतार पुरुष हैं और आप देखिए हमको तो ईश्वर ने बनाया है और हम मोदी जी का अवतार मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वो राम जी हैं तो हम लक्ष्मण जी हैं। 2014 से लगातार भक्ति कर रहे हैं। मोदी नमो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो पूरा हो और 10 लाख मतों से अधिक विजयी हो। भारतीय नमो सेवा दल काशी में उतरकर घर घर जाकर मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। आपका जो फैन फॉलोइंग है मोदी जी की तरफ, या आपका जो झुकाव है मोदी जी की तरफ, उसका सब मेजर कारण क्या है? हम इतना जानते हैं कि उनको बुखार होता है तो मुझे हो जाता है। मैं बचपन से उल्टी घड़ी बांधता हूँ और जब मैं उनकी माता जी से मिलने गया तो मुझे इतना प्यार की, इतना आशीर्वाद दी, बोली बेटा मैंने तुझे टीवी में देखा, तूने अपने भाई के लिए बहुत काम किया है, तेरा घर है ये, जब इच्छा हो तब आना तू। 1 सितंबर 2014 की घटना है, गांधीनगर सेक्टर 2। मोदी जी ने मुझे अपने चरणों से उठा के गले लगाया था, आशीर्वाद दिया था। मोदी है तो मुमकिन है, भक्ति में शक्ति है। नमो सेवा दल उनके भक्तों का दल है। मेरे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्षा जी भी हैं, राष्ट्रीय सचिव जी भी हैं। 2 लाइन सुनिए, देखिए क्या भाव है मोदी जी के लिए। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी देश का बहुत अच्छा विकास किए हैं और जो बचा है वो तीसरी बार सरकार बनेगी, 400 पार होगा, वो विकास भी करेंगे। उनके लिए 2 पंक्ति भी मैं बनाई हूँ कि क्रांति हुई गजब की, क्रांति हुई गजब की, कितना हुआ विकास, क्रांति हुई गजब की, कितना हुआ विकास। जो काम 50 सालों में ना कर सकी थी सरकार, वो काम कर गई मोदी की सरकार। महिलाओं की भागीदारी एक सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो उठा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, आप क्या किस तरह से देख रही हैं महिलाओं का काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। बेटी बचाओ बेटी, बहुत सारे योजनाएं निकाले हैं महिलाओं का, जिसमें काम हो रहा है, अपने समूह के माध्यम से हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। आपके क्या विचार हैं? ये विचार सेम विचार है, कोई बार बार दोहराने से कोई चीज़ वो चीज़। मोदी जी आप पर्सनली आप क्यों इतना लाइक करते हैं मोदी जी को? ऐसा क्या पूरा जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है आपके ऊपर? जी, जो आपने कई सरकारें देखी होंगी, कई नेता देखे होंगे। मैं इंदिरा गांधी के समय से देखता हूँ। मोदी जी ऐसे कोई बढ़िया काम, मोदी जी से कोई प्रधानमंत्री नहीं तो आया है, नहीं आएगा, ये जानते हैं। सर हम चाहेंगे आप मोदी जी के स्टाइल में कुछ अपनी तरफ से जो कह सकें। भाइयों और बहनों, मुझे आपने सेवा का मौका दिया। न मैं यहाँ आया था, न मुझे किसी ने बुलाया था। मुझे गंगा माँ ने बुलाया और मैंने गंगा मैया की पूजा की है। गंगा मैया और भोले का गहरा रिश्ता है। भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर, जनता का आशीर्वाद लेकर, काल भैरव जी का आशीर्वाद लेकर जो काशी के कोतवाल हैं, आज हम नामांकन करने जा रहे हैं और हमें आशीर्वाद दीजिए। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर हम सेवा करने का काम करेंगे। कल जनसैलाब देखने को मिला और अब जिस तरह से लोग दिख रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की प्रचंड बहुमत के साथ जीत होने वाली मोदी जी की? मोदी जी हमारे काशी के सांसद हैं और 10 लाख पार इस बार मोदी जी के लिए है और 400 पार पूरे भारत में है। ये मोदी जी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि आप महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे, हम भी जानना चाहते हैं कि लगातार सवाल जो है महिलाओं की भागीदारी पे उठ रहा है। हालांकि मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कुछ स्कीम्स लाए हैं, पर कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लगातार उनकी सरकार को घेरने की कोशिश करे कि महिलाओं के प्रति वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला आज भी सुरक्षित नहीं। हम जानना चाहेंगे, आप क्योंकि खुद भी अधिवक्ता हैं, आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे, क्या कहना चाहेगी और किस तरह से बदलाव देखा है, आपने देखा है नहीं दिखा है? पहले की अपेक्षा इस समय अपराध बहुत ही कम हो गया है। अपराध तो होता ही है भाई, हर समाज में हर सोच का व्यक्ति होता है, कुछ चीज़ें देखता है, कुछ निगेटिव होती है और कुछ पॉजिटिव होती हैं, तो सभी की सोच को बदल नहीं सकते हम। लेकिन फिर भी बहुत हद तक अगर देखा जाए तो 90% हमारे यहाँ प्रवृत्ति थोड़ी सी चेंज हो गई है और अब भी अपराध की प्रवृत्ति बहुत ही कम है। मोदी जी ने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक महिलाओं को सुरक्षित कर दिया है। जहाँ सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेते ही जहाँ भ्रूण हत्या होती थी, तो अब महिलाएं अगर देखा जाए
तो कुछ एक कुछ ऐसी मानसिकता होती थी कि नहीं बेटी है तो उसे भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, लेकिन आज कुछ पैसा पाने के लिए जो गरीब तबका है बेटियों को भी जन्म दे रहा है और जन्म देने के बाद उसको फिर पढ़ाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्र मंगला योजना से लेके हर योजना का लाभ मोदी जी के माध्यम से, मोदी जी ने पहले सोचा कि सबसे पहले शौचालय उन्होंने ही दिया महिलाओं के लिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि घर में महिलाएं चूल्हा पे खाना बनाती, उनकी आंखें खराब होती हैं, तो उसके लिए गैस का प्रबंध दिया। और छत नहीं होने से महिलाएं टीने में तपती थी तो उनके लिए आवास की व्यवस्था की। आज राशन कार्ड पे महिला प्रमुख है। आज अगर देखा जाए तो अगर हम खतौनी पे प्रमुख है, हमारी रजिस्ट्री होती है तो 1% की छूट होती है तो महिला के नाम पे पुरुष लेते हैं। तो महिलाओं को हर तरह से मोदी ने सुरक्षित कर रखा है। आपका मानना है कि महिलाओं का जो बढ़ी है बहुत ज़्यादा बढ़ी है और महिलाओं का अटूट विश्वास है कि मोदी जी रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं। मोदी जी के समर्थन में आप यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है कैसी जीत होगी सर मोदी जी की? देखिए, मोदी जी के समर्थन में तो पूरा राष्ट्र उमड़ गया है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में पूरा राष्ट्र निश्चिंत बैठा हुआ है कि राष्ट्रीय अस्मिता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करके राष्ट्र को परम वैभव तक कोई ले जाएगा तो मात्र और मात्र नरेंद्र मोदी जी ले जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो काशी की जनता आप देख रहे हैं कि बड़े ही जो है कि उत्साह के साथ इसमें लगी हुई है। काशी की जनता भली भांति जानती है कि व्यवस्था अपने आप में एक निर्जीव इकाई होती है, उसका प्राण तत्व व्यक्ति होता है। व्यक्ति अगर सक्षम है, गतिशील है, कल्पनायुक्त है, कर्मवीर है, कर्तव्यनिष्ठ है, चरित्र संपन्न है, आस्थावान है, तो व्यवस्था उसी अनुपात में उपयोगी, गतिशील और शुद्ध होती है। इसी क्रम में जनता जान रही है कि अगर इस राष्ट्र को दिव्य राष्ट्र और भव्य राष्ट्र कोई बनाएगा, श्रेष्ठ राष्ट्र और सनातन राष्ट्र कोई बनाएगा और आत्मनिर्भर राष्ट्र कोई बनाएगा तो मात्र और मात्र नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। तीसरा किसी के अंदर कोई हैसियत नहीं है। और काशी की जनता ने जातिवाद को, परिवारवाद को, स्मितावाद को और मुस्लिम तुष्टीकरण को लात मार करके बाहर निकाल दिया है। और काशी की जनता इस पर 10 लाख वोटों से श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को जिताने जा रही है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की धर्मपरायण जनता। सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय हैं और बसपा की तरफ से अतर जमाल लारी हैं, क्या लगता है उनकी तरफ से किसी तरह कोई अपोजिशन पेश होगा? देखिए, अपनी पार्टियां इज्जत बचाने के लिए यहाँ पे प्रत्याशी दे दी हैं। प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं है। काशी का चुनाव एक तरफा है। काशी का चुनाव विकास के नाम पे है। काशी के चुनाव न जातिवाद के नाम पे है, न मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर है, न परिवारवाद के नाम पर है, न वंशवाद के नाम पर है। इसलिए इन प्रत्याशियों का दूर दूर तक कोई लेना लादना कोई मतलब नहीं है चुनाव में। को देख के लग रहा है कि आपने कई नेता देखे होंगे। मेरा आपसे सवाल यही है कि मोदी जी किस तरह से अलग आपको समझ में आए कि आप उनके समर्थन में आज भी खड़े हैं? मोदी जी का जो कार्य करने की शैली है किसी भी दल के हों उनसे भिन्न है कि करने का, और वह दिखाई दे रहा है, पूरे भारत में दिखाई दे रहा है कि जहाँ भी खड़े हैं वहीं से उनकी लाइन शुरू हो जाती है। मोदी जी की अच्छाई है कि सारे लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ। इतना दूर क्यों आए हैं? ये मेरा 140वां सभा है, दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। इस पावन पवित्र धरती जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इस पावन पवित्र धरती पर मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं और आज उनका नॉमिनेशन है 3री बार इस संसदीय क्षेत्र में और प्रचंड बहुमत के साथ विजय हो रहे हैं। और गरीबों के लिए कार्य किए, दलितों के लिए कार्य किए, ओबीसी के लिए किए, आदिवासी के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की पद्धति पर आज पूरे दुनिया को दिखा दिए। जो पहला कार्य किए गरीबों के लिए वो कार्य है शौचालय, घर घर ला दिए। दूसरा कार्य किए आयुष्मान कार्ड ला दिए जो घर घर पहुंच गया है। जो पहले 5-10 लाख रुपया लगता था, गरीब कंगाल हो जाते थे, उनका सहारा बन गए हैं। और तीसरा उज्ज्वला योजना लाए, माँ बहन जला जला के धुएं में पकते थे, बीमारी से पीड़ित होते थे। लेकिन यह गरीब घर में जन्म लेने वाले छक्का दर छक्का मार के सब विपक्षी को चित कर दिया। जितना ने गरीब का काम किए, पहले जो है नेता को नज़र नहीं आता था क्योंकि वो अमीर घर में जन्म लेते थे। ये गरीब घर में जन्म लेने वाले आज बता दिए, सब गरीब अभिलाषी थे। जो गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने हैं, गरीब को जरूर देखेंगे, लेकिन वह आज पूरा सपना कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आज जो बाबा विश्वनाथ की नगरी को इतना 4 चांद लगा दिए हैं, फ्लाईओवर, रोड, रेलवे, शिक्षा, दीक्षा, गरीबों को सेवा
करना और इस बाबा की नगरी को सजाने का जो काम किए हैं, इसके लिए मैं अपने श्री राम, पहले तो बाबा विश्वनाथ को मैं नमन करता हूं और उसके बाद मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। जैसा आप देख सकते हैं कि जो उल्लास और जो उत्साह लोगों के बीच में है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मोदी जी की जिस तरह की रैली कल हुई और जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है, कहीं ना कहीं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बनारस से, वाराणसी से मोदी जी प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।